जब हवा में हल्की ठंडक उतरने लगे, जब मिट्टी की खुशबू दिल तक पहुंच जाए, जब शाम की आरती से गली मोहल्ले रोशन हो उठे, तो लगता है माँ आ रही है। माँ जिनका इंतज़ार पूरा भारत करता है, माँ जिनके आने से हर घर हर दिल में रोशनी उतरती है, और वो है माँ दुर्गा। सर्वलोक प्रकाशकाय। पर क्या आपने सोचा है ये भव्य पूजा शुरू होती कहाँ से है? छोटे छोटे गांवों और कस्बों में, जहां कारीगर मिट्टी को आकार देते हैं। दिन रात मेहनत करके वो मिट्टी में प्राण फूंकते हैं। धीरे धीरे मूर्ति की आंखें बनती है, और जब उन आंखों में काजल लगता है, तब लगता है माँ सचमुच हमारे बीच उतर आई है। फिर शुरू होता है पंडाल का जादू, कहीं महल जैसा, कहीं मंदिर जैसा, कहीं रंगों से सजा, कहीं रोशनी से जगमगाता। ढाक की गूंज, शंख की आवाज़, और लोगों के दिल में एक ही पुकार, जय माँ दुर्गा। कहते हैं बहुत समय पहले असुर महिषासुर ने तीनों लोकों में आतंक मचा दिया था। देवता हार गए, इंसान कांप उठे, कोई उम्मीद नहीं बची थी। तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ने अपनी शक्ति दी। अग्नि ने अपना तेज दिया, जल ने अपना शीतलता, और वायु ने अपनी शक्ति। और जन्म हुआ उस शक्ति का जो बुराई का अंत कर सके। वो शक्ति थी माँ दुर्गा। नौ रातें और 9 दिन युद्ध चला, और आखिरकार सत्य ने असत्य को हराया। माँ ने महिषासुर का वध किया। तब से ही ये पर्व मनाया जाता है। ये सिर्फ कहानी नहीं, ये विश्वास है कि जब भी अंधेरा बढ़ेगा, शक्ति जरूर लौटेगी। इसलिए ये 9 दिन नवरात्रि के इतने पवित्र माने जाते हैं। हर दिन माँ का एक अलग रूप, एक अलग सीख। पहला दिन शैलपुत्री। माँ पहाड़ जैसी अडिग, सिखाती है अपने अच्छे कर्मों पर डटे रहो। दूसरा दिन ब्रह्मचारिणी। माँ तपस्या करती है, सिखाती है धैर्य और मेहनत से ही जीत मिलती है। तीसरा दिन चंद्रघंटा। माँ के माथे पर चांद जैसा घंटा, सिखाती है शांति में ही ताकत होती है। चौथा दिन कुष्मांडा। माँ की मुस्कान से ब्रह्मांड बना, सिखाती है सकारात्मक सोच से ही अंधेरा मिटता है। पांचवा दिन स्कंद माता। माँ बेटे को गोद में लिए, सिखाती है माँ का प्यार सबसे बड़ा सहारा है। छठा दिन कात्यायनी। माँ शेर पर सवार होकर बुराई मिटाती है, सिखाती है अन्याय के सामने खड़े रहो। सातवां दिन कालरात्रि। माँ का रूप डरावना है, पर भक्तों के लिए दयालु, सिखाती है डर से भागो मत, उसका सामना करो। आठवां दिन महागौरी। माँ का रंग बर्फ जैसा सफ़ेद, सिखाती है मन जितना साफ होगा, जीवन उतना शांत होगा। नौवां दिन सिद्धिदात्री। माँ वरदान देती है, सिखाती है अच्छे कर्म से हर उपलब्धि मिलती है। ये 9 दिन हमें याद दिलाते हैं कि सच्ची ताकत तलवारों में नहीं, हमारे दिल और मन में होती है। हर किसी की ज़िंदगी में कभी न कभी कोई महिषासुर आता है, कभी डर, कभी दुख, कभी हार। लेकिन माँ की पूजा हमें धीरे से कहती है, मत झुको, ताकत तुम में ही है। फिर आते हैं पूजा के दिन। 9 दिन की पूजा, भोग, आरती, गीत, नृत्य और भक्ति से भरे ये पल जितने छोटे होते हैं, दिल पर उतनी ही गहरी छाप छोड़ जाते हैं। दुर्गा पूजा सिर्फ पूजा नहीं, ये कला है, संस्कृति है, ये उत्सव है जो हर दिल को जोड़ देता है। हर गली, हर चौराहा सज जाता है पंडालों से, कहीं प्राचीन मंदिरों का रूप, तो कहीं महलों जैसा वैभव। लकड़ी, कपड़े और बांस से बने ये पंडाल सिर्फ ढांचे नहीं होते, ये इंसानी कल्पना और मेहनत की मिसाल होते हैं। दिन में पंडाल में भक्ति का सागर उमड़ता है, और रात को रोशनी और सजावट का ऐसा मेला लगता है जिसे
कर लगता है जैसे आसमान ही ज़मीन पर उतर आया हो। सर्वयज्ञाय हव्यवहनाय धीरे धीरे 9 दिन बीत जाते हैं। हर दिन का अपना रंग, अपनी धुन, अपनी कहानी। भक्तों की भीड़ घटती नहीं, बल्कि हर दिन कुछ नया जुड़ता है। कोई माँ से अपनी मनोकामना मांगता है, तो कोई बस उनके सामने बैठकर शांति ढूंढता है। पंडाल में ढाकी अभी भी पूरी जान के साथ बज रही होती है। महिलाएं थाली में दीप जलाकर आरती कर रही होती है और हवा में मिलती है भक्ति, हंसी और वो अजीब सी मिठास जो साल में बस इन दिनों ही महसूस होती है। रात के वक्त पंडाल की रोशनी जैसे आसमान से बातें करती है। लोगों के कैमरे में नहीं, दिलों में यादें कैद होती है। कोई फ़ोटो खिंचवा रहा है, कोई बस माँ की मूर्ति को निहारते हुए मुस्कुरा रहा है, जैसे कहना चाहता हो, माँ जरा और रुक जाओ। ये 9 दिन हमें सिखाते हैं कि त्यौहार सिर्फ सजावट से नहीं, लोगों के मिलन से बनते हैं। जहाँ अमीर गरीब का फर्क मिट जाता है, जहाँ जाति धर्म से ऊपर उठकर सब एक ही माँ की शरण में झुकते हैं। वो आखिरी दिन जब माँ की मूर्ति के सामने सब एक बार फिर सिर झुकाते हैं। किसी की आंखों में खुशी, किसी की आंखों में आंसू। ढोल संग के बीच शुरू होती है विसर्जन यात्रा। ढोल की थाप के बीच हजारों दिलों की धड़कनें एक ही साथ चलती है, और जब मूर्ति नदी के जल में उतरती है तो हर लहरें जैसे कहती है, मत रो, मैं फिर आऊँगी। वो पल भावुक तो होता है, पर उसके अंदर एक यकीन छुपा होता है। माँ जाती नहीं, बस हमारे अंदर समा जाती है। हमारे हर साहस, हर हिम्मत, हर भलाई में माँ की एक झलक जरूर होती है। और फिर अगले दिन विजयदशमी, जहाँ एक तरफ माँ की विदाई होती है, वहीं दूसरी तरफ रावण दहन की तैयारी। लेकिन इस साल तो बारिश ने भी मानो मजाक कर दिया। लोग छाते लेकर इंतजार करते रहे, रावण तो खड़ा ही रह गया। जलाऊं या छोड़ दूं वाला सस्पेंस पूरे शहर में छाया रहा। किसी ने कहा भाई इस साल रावण की जीत हो गई, किसी ने हंसते हुए कहा शायद माँ ने कहा हो अगले साल जलाना। लेकिन सच तो यही है, रावण चाहे जले या ना जले, उसकी हार हर दिल में हो चुकी होती है। क्योंकि दुर्गा पूजा का असली मतलब यही है, बुराई को बाहर नहीं, अपने भीतर से मिटाना। ये पर्व हमें हर साल याद दिलाता है कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, प्रकाश लौटकर आता ही है। माँ की विदाई के बाद जो खालीपन रह जाता है, वही हमें अगले साल फिर से जोड़ता है, उसी प्यार, उसी आस्था के साथ। तो जब भी ढाक बजे, जब हवा में फिर वो मिट्टी की खुशबू घुले, जब गली मोहल्ले रोशनी से भर जाए, तो याद रखना माँ लौट आई है। मैं हूँ निशांत रोशन और ये था एक छोटा सा सफ़र माँ के आगमन से लेकर उनके विसर्जन तक।